नमस्ते बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपकी हिंदी मॉम आपके लिए एक नई कविता लेके आई हैं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी किताब से, जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित मनुष्यता कविता। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं पहली 4 पंक्तियों को। मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चढ़े, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धड़ा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने सोमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाभिभूति है वही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। Keep in mind that you are mortal, but do not fear death. मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। Die, but die in a way that everyone remembers you. हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। If you don't die in this good way, it's vain to die or live. मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। The one who lives for others never dies. वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चढ़े। The one who lives for himself is animal natured. वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। Human is the one who dies for man. इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य तो मर्त्य है, तब मृत्यु से डरने की क्या ज़रूरत है। मनुष्य को मरने के लिए पहले मनुष्य जाति के हित के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि सब लोग उसे याद कर सके। बिना कोई जाति हित कामना करना, अपने स्वार्थ के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य के लिए जो मरने के लिए तैयार रहता है, वही मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धड़ा कृतार्थ भाव मानती। Saraswati praises that great man. The world is indebted to that man. उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। The glory of that man is always remembered. तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। The whole world prays to that man. अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। The one who fills the world with unity. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Human is the one who dies for man. So ये दूसरी पंक्ति का भावार्थ वही है कि उदारता मनुष्यता की पूर्ण रूप है। उदार का महत्व समझाते हुए कवि कहते हैं, उदार का गुणगान स्वयं सरस्वती भी करती है। उदारता को ही इस दुनिया कृतार्थ भाव मानती है। उसी उदारता की कीर्ति को ही समस्त सृष्टि गाती है।
पूजा भी करती है। पूर्ण रूपी आत्मीय भाव को इस विश्व में जो भरता है वही उदार है, वही मनुष्यता है। क्षुधार्त रंती देव ने दिया कड़स्थ थाल भी। हंग्री रंती देव gave the plate from his hands. तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। महर्षि दधीची made weapon from his bones and donated them. उशीनर क्षितिज ने सोमांश दान भी किया। King of Ushinar gave his flesh to save a pigeon. स्वहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ब्रेव कर्ण gave his body armor. अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? Why should we fear the mortal body? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Human is the one who dies for the human. सो कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हम मनुष्य जाति के हित के लिए अपने शरीर को भी त्याग करने के लिए ना डरे। जिस प्रकार रतिदेव ने अपने भोजन की थाली एक भूखे को देकर, दधीची मुनि ने अपना अस्थि जाल इंद्र को दान देकर, उशीनर के राजा ने अपने शरीर का मांस दान देकर, महावीर कर्ण अपना कवच कुंडल दान देकर, अपनी दान वीरता का प्रदर्शन करके मनुष्य के अनित्य शरीर को वे पल भर में त्याग कर मनुष्यता की वैभव को स्थिर रखा। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। कंपैशन इज नीडेड, इट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। द हिप्नोटाइजर इज ऑलवेज विथ देम। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में वहा। द अपोजिंग नेचर ऑफ बुद्धा फ्लोड इन कंपेशन। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। द काइंड मैनकाइंड बाउड टू हिम। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे। द वन हु हेल्प्स अदर इज द ग्रेट। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ह्यूमन इज द वन हु डाइज फॉर मैन। इस पंक्ति में कवि सहानुभूति की महत्व को समझा रहे हैं। वे सहानुभूति को महाविभूति मान रहे हैं। इस विश्व को सदा के लिए वशीकृत करने की शक्ति सहानुभूति को ही है। भगवान बुद्ध को शत्रु मानने वाले लोग भी इस सहानुभूति के कारण ही अपना सिर बुद्ध के सामने झुका दिया है। कवि को मानना है कि परोपकार जो करता है वही उदार है। जो मनुष्य के हितार्थ के लिए मरता है वही मनुष्य है। तो आज के लिए इतना ही। मनुष्यता कविता की 4 पंक्तियां हमने पार्ट 1 में की है। पार्ट 2 में और 4 पंक्तियां के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले 4 पंक्तियों के साथ पार्ट 2 में। धन्यवाद।